नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे हैं ललित नागर। अब इनसे हम जानेंगे कि हरियाणा में लगभग भाजपा और जजपा को 2.25 साल का कार्यकाल हो गया और भाजपा को लगभग 7 साल का कार्य पूरा हो गया। यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं उनके कार्यकाल को विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये भी विधायक रहे हैं और तिगांव विधानसभा क्षेत्र की राजनीति करते हैं। जी जनाब। देखिए, किसी भी सरकार के अगर हम पुराने कार्यों की समीक्षा करते हैं जी तो समीक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो उनका घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को पढ़ लो कि जब वो सरकार बनाने जा रहे थे तो उन्होंने लोगों के बीच में क्या क्या वादे किए थे। उन वादों में अगर मैं ये कहूं कि जो दूसरी बार इनकी सरकार बनी, इन्होंने रोजगार की बात कही थी कि हम रोजगार देंगे। इन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी थी, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, वो बात कही थी। क्षेत्र में और जिले में और प्रदेश के अंदर इन्होंने रोडों की व्यवस्था को सुधार करने की बात कही थी। ये सारी बातें हैं। या विकास दर आज हमारी कितनी है, या आय हमारी आज पर कैपिटा कितनी है, ये देखने वाली बात है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले लगभग 7.5 वर्ष से इनकी सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करूं मैं या सेंटर की बात करूं। हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में खट्टर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार टोटली फेल गई है। फेल इसलिए गई है कि जो इन्होंने दोनों टर्म में वादे किए थे, घोषणा पत्र में अपनी बातें कही थी, सब चीज में आज ये फेल गए हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटलों की बात हो, रोड बनाने की बात हो, आज हर चीज में कोई ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने ये काम किया है। मैं तो फरीदाबाद की बात करता हूं। कांग्रेस के समय में जहां तक मेट्रो रेल आई, उससे आगे इन पे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। जो रोड कांग्रेस के समय में बने, जो पुल कांग्रेस के समय में बने, वो ही आज तक हैं, आगे 1 इंच भी नहीं बन पाया। जो आईएमटी इस समय बनी, वो आईएमटी कांग्रेस के समय में जो बनी वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाई। नौकरियों का इन्होंने वादा किया था कि हम नौकरियों को बढ़ाएंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक वो कुछ नहीं हुआ। विधायक जी, तिगांव की बात कर लेते हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र क्या कुछ खास नजारा देखते हो कि विधायक जी ने कहा कि मैंने काफी विकास कार्य यहाँ पर करा दिए हैं अब तक। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग स्वयं, मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में घूमते रहते हैं तिगांव विधानसभा में, चाहे आप कॉलोनियों में चले जाओ, बसंतपुर से अगवानपुर और सेहत पल्ला तिलपत तक, टोटल कॉलोनियों में आज 2-2 फुट के गड्ढे हैं, पानी भरे पड़े हैं, पानी का कोई निकास नहीं, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था आप खुद चेक कर लें, आप खुद बता सकते हैं। अगर 1 ईंट भी लगी हो, 1 किलोमीटर का भी कोई रोड बना हो तो वो बता दें। अब बात ये आती है कि हमारा दूसरा क्षेत्र आ जाता है गांव। गांवों में कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जो टूटी ना हुई हो, हर सड़क में 1-1 फुट के गड्ढे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें पानी नहीं भर रहा हो। जहां तक आप इस विधायक की बात कर रहे हैं, ये तो टोटली फेल गया है। उसके अपने गांव में उसकी जबरदस्त खिलाफत हो रही है। उसके गांव में 1-1, 1.5 फुट पानी भरा पड़ा है। उसके अपने गांव में तालाब ओवरफ्लो हो जाता है, बाजार पानी से भर जाता है, भैंसरावली का रोड सारा पानी से भर जाता है। ओबीसी का मोहल्ला है, बीसी मोहल्ला है हमारा, उसमें घर में 3-3 फुट पानी भर जाते हैं, वो लेडीज गालियां देती हैं। कोई गांव देख लो जिसमें रोड ना टूटा हो। लेकिन सर, कांग्रेस तो कहीं खिलाफत करती नजर आती नहीं, कांग्रेस कई मुद्दे उठाती नजर आती नहीं। नहीं, जो हम ऐसा नहीं है। पिछले दिनों हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, शैलजा जी हों, उनके नेतृत्व में कई रैलियां, कई मीटिंग हुई हैं। हम लोग जो दिखाई देता है वो हम कहते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन जनता अपने आप ही इनका विरोध कर रही है। बुजुर्गों की ये पेंशन काटने का काम कर रहे हैं, नंबरदारों की पेंशन काटने का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचरों को ये निकाल रहे हैं, पीटीआई, डीपीआई, डीपी को निकाल रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर आज हड़ताल पे, उनको ये निकाल रहे हैं। कहां कोई भी तो वर्ग इनसे खुश नहीं। सांसद के कार्यकाल पर कुछ कहेंगे कृष्णपाल जी के पे? देखिए, सांसद का तो हम क्या कह सकते हैं। मैं तो अपनी तिगांव विधानसभा की बात करता हूं, तो तिगांव विधानसभा मेरी आज दुखी है।
फरीदाबाद की जहां तक बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है, लेकिन फरीदाबाद में भी एक एक 1.5-1.5 फुट के खड्डे हैं, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, ना रोड है। टोटली ये सरकार फेल है। सरकार को भी पता है कि हमारी आज बहुत खिलाफ है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल लगभग खत्म हुए 1.25 साल को होने को आया है। गाँव में हर तरीके की समस्या पूरे हरियाणा में ही है, देखने को मिलती है। अब निगम का कार्यकाल खत्म होने को आया, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो चुनावी कराएंगे नहीं इस हिसाब से। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आवाज तो उठाए। आज आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। इनकी कमजोरी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार की कमजोरी इसी बात से पता लग रही है कि 1.25 साल ग्राम पंचायत के सरपंचों के चुनाव ड्यू हो गए और ये 1.25 साल में भी पंचायतों के चुनाव नहीं करा पा रहे। आज पंचायत, नगर निगम सब अनाथ हुए पड़े हैं। कोई गांव का कोई सरपंच नहीं है, कोई आज उसका रखवाला नहीं है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं। पूर्व सरपंच से कहते हैं, वो कहता मेरा बस्ता छीन लिया जी, नया कोई बना नहीं। आज बहुत बुरा हाल है। तो आपकी पार्टी के नेता के द्वारा ये नहीं हो पा रहे चुनाव, ऐसा कहते हैं बीजेपी वाले भी कि उन्होंने नहीं, हमारी ये अच्छी बात है। अकबई भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल मंत्री, एमएलए सब हैं, और पंचायत के चुनाव ना करा पाने की नाकामी को ये कांग्रेस पे थोप रहे हैं। ये इनकी नाकामी है। सरकार इनकी है, जिम्मेवारी इनकी बनती है। तो क्या लगता है निगम के चुनाव समय पर करा लेंगे? फरीदाबाद में निगम का चुनाव कोई चुनाव समय पर नहीं होने वाला। इनकी व्यवस्था ही ठीक नहीं है। चलिए, अंत में कोई अपील करना चाहेंगे? दूसरा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस होगी मजबूत स्थिति में? 5 राज्यों में हिंदुस्तान में चुनाव है। किसी भी राज्य में 5 के 5 में से भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। कांग्रेस आएगी? कम से कम 4 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, यहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, चाहे वो समाजवादी की बने या कांग्रेस के साथ मिलकर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमारे हरियाणा प्रदेश पे लोगों के रिश्तेदारियां पंजाब में बहुत हैं, उत्तराखंड में बहुत हैं, और उत्तर प्रदेश में भी काफी रिश्तेदारी हैं। सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट कराएं। कांग्रेस के समय में व्यापारी सुख में रहता है, किसान सुख में रहता है, मजदूर और कर्मचारी सुख में रहता है। इसलिए इस सरकार को चलता करें और कांग्रेस की सरकार बनवाने में सहयोग करें। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस की, वो आपके आसपास के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जेवर से, क्या प्रचार के लिए जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जा रहा हूं मैं। कांग्रेस के प्रचार के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रचार के लिए? और क्या, किसके मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पूर्व में प्रत्याशी यहाँ पर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। मैं ऐसा दल बदलू थोड़ी हूँ कि एक दिन किसी पार्टी में, एक दिन किसी पार्टी में। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी रहा नहीं, कोई तो आवाज उठाए लोकसभा क्षेत्र की। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, समय आएगा तो पता लग जाएगा। चलिए, आपने विस्तार से ललित नागर को सुना, पूर्व में विधायक रहे तिगांव विधानसभा क्षेत्र से। सारी चीजें प्रमुखता से उन्होंने बताई, किस तरीके से सरकार फेल है और किस तरीके से ये काम करेंगे। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।